नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। भविष्यत मालिका पुस्तक से आज मैं एक ऐसे तथ्य श्री कल्कि अवतार के बारे में सुनाने जा रहा हूँ जो आज तक किसी ने भी प्रकाश नहीं करे हैं जन समाज के सामने। ये तथ्य आप पहले से कभी भी नहीं सुने होंगे। पूरे मालिका पंक्ति सहित मैं आपके सामने उपस्थापन करूंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा मगर ध्यान से सुने, समझें। अति ही सरल भाषा पर मैं आपके सामने उपस्थापन करूंगा। इस कल्कि अवतार पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे। वो कौन है? श्री कृष्ण, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, अवतारी पुरुष कहते हैं। वो कैसे रहे होंगे इस कल्कि लीला पर, और स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, सभी तथ्य यहाँ पर वर्णन हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि यही जे अटे गुप्त तत्व नाही पुराण नाम शास्त्र। कलिजुग की लीला पर जो तत्व, जो लीला होने वाला है, ये तत्व संपूर्ण गुप्त तत्व है। कोई भी पुराण शास्त्र पर नामित होकर ये नहीं रहा है। पुराणे होई नहीं ख्यात, शास्त्र रे खोजिले अव्यक्त। कोई भी पुराण पर ये ख्यात नहीं हुआ है, शास्त्र पर भी ये अव्यक्त होकर रहा है। कहोई यही गुप्त तत्व, यही जे लक्षण संयुक्त। स्वयं भगवान महापुरुष अच्युतानंद दास जी के द्वारा ये गुप्त तत्व को यहाँ पर कह रहे हैं, और यही गुप्त तत्व ही कल्कि लीला समय पर लक्षण युक्त होगा। अरूप ब्रह्म अणाकार कली जुगरे अवतार। जो अरूप ब्रह्म अणाकार हैं, वो कलिजुग पर अवतार लेंगे। जाहार रूप रेख नहीं किंपा होइले नरदेही। जिनके रूप रेख कुछ भी नहीं है, जो अरूप ब्रह्म स्वरूप हैं, अनाकार हैं, वो किस लिए इस धरती पर नर देही को धारण करे हैं, क्यों वो नरदेही हुए हैं इस कलिजुग पर। वेद शास्त्र रे सुनी नहीं महा अद्भुत से अटई। वेद शास्त्र पर भी ये बात सुनने को नहीं मिला है कि स्वयं अनाकार अरूप ब्रह्म नरदेही होंगे कलिजुग की अंत समय पर। ये बहुत ही महा अद्भुत बात है। जुग प्रलय संधिक्षण निकट हेबारु एमान। इस कल्कि लीला पर जुग प्रलय का संधिक्षण समय आ गया, इसीलिए ये दुर्लभ महा अद्भुत घटन घटने जा रहा है। सकल तत्व गोटीनाश आंभर होइब अवश्य। स्वयं भगवान कहते हैं कि सकल तत्व जो धरा पर वो रखे थे, वो सभी तत्व नाश हो गया है। ए पृथ्वी अल्प दिन रे उभय जीवटी सलीले। ये तत्व के लिए ही आज तक धरती या ये पृथ्वी सुरक्षित होकर रहा था, मगर ये तत्व नष्ट हो गया है। इसीलिए ये पृथ्वी कुछ ही दिनों पर उभय जीवटी सलीले, अर्थात संपूर्ण जलमग्न हो जाएगा ये पृथ्वी, और पृथ्वी नहीं रहेगा, जीव सत्ता क्या रहेगा। महाप्रलय पर डूब जाएगा, सलीले समाधि ले जाएगा पृथ्वी। मगर कैसे उद्धार होगा? ना मात्र भगत मो जीवन पथे होइब संरक्षण। मात्र स्वयं भगवान कहते हैं कि एक भगत, भक्त नहीं भगत धरती पर जन्म लिए होंगे। उन्हीं के लिए ही ये पृथ्वी कुछ ही दिनों के लिए संरक्षित होकर रहेगा। संपूर्ण सुरक्षित नहीं होगा, संरक्षित होगा। संरक्षित का अर्थात कुछ दिनों के लिए कुछ वस्तु को हम संरक्षण करके रखेंगे, हमेशा के लिए उसे संरक्षण नहीं किया जा सकता। इसलिए जो अभी ये पृथ्वी पर जीव सत्ता लुप्त होने जा रहा था, इसे और कुछ दिनों के लिए या कुछ वर्षों के लिए संरक्षित करने के लिए
स्वयं भगवान का ये कार्यक्रम है। और ये कैसे होगा ना, एक भगत के माध्यम से ये होगा। और वो भगत कौन है? अच्युत नामे पुरुषोत्तम लक्षण गुणरे विभ्रम नोहिब ए भाव विकास देखो ये संसार होए नाश। भगवान कहते हैं कि वो भगत स्वयं अच्युत हैं। मैंने जो बोला था कि जो महापुरुष आएंगे उनका आत्म नाम अच्युत होगा और वो अच्युत गुरु स्वरूप होकर धरती पर प्रकट होंगे। उन्हीं के गुरु शरीर पर अच्युत नाम पर पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ महाप्रभु का अन्य नाम श्री पुरुषोत्तम है। श्री पुरुषोत्तम जो कि स्वयं सृष्टिकर्ता है, उन्हीं का लक्षण गुण प्रकाश होगा। अगर ये प्रकाश श्री पुरुषोत्तम जो कि अनंत कोटि कला शक्तिधारी हैं, जो कि स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान हैं, उनका गुण लक्षण अगर अच्युत के पास दृश्य नहीं हुआ, अगर अच्युत देवता उन्हें हासिल नहीं कर पाए, तो नोहिब एभाव विकास देखो ये संसार होए नाश। अगर वो इसे हासिल नहीं कर पाएंगे तो ये संसार नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा, संपूर्ण ध्वंस हो जाएगा। त्रिपुर हेले भस्मीभूत विनाश होइबे भगत। अगर त्रिपुर ही भस्मीभूत हो जाएगा तो ये संसार पर जितने भी भक्त हैं वो सब भी विनाश हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि भक्त विनाश हो जाएंगे। भगवान नहीं कह रहे हैं कि जन समाज नष्ट हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि उनके भक्त विनष्ट हो जाएंगे। हमेशा वो आते हैं अपने भक्तों को उद्धार करने के लिए, ना कि जन समाज को उद्धार करने के लिए। भगवान की चिंता अपने भक्तों के ऊपर है और ये पृथ्वी के ऊपर है। पृथ्वी संरक्षण कुछ ही वर्षों के लिए करने आ रहे हैं ताकि अपने भक्त जनों को उद्धार कर सके। उसी के लिए ही ये लीला है। मालिका विदग्ध वचन नोहिची देखो मिथ्या ज्ञान। भविष्यत मालिका पुराण पर जो भी ज्ञान लिखा गया था, एक भी बात झूठा प्रमाणित नहीं हुआ। सभी बातें एक एक करके सच हो रहा है। तो भविष्य मालिका पर जो लिखा गया है कि पृथ्वी कुछ ही दिनों में महाप्रलय पर डूब जाएगा, तो ये क्यों नहीं होगा। कली कल्प अभिज्ञान कली तत्वरे आवाहन कली संचार जुगभेद रही एथिरे संजोग। स्वयं भगवान आ रहे हैं, स्वयं श्री पुरुषोत्तम अच्युत के शरीर पर आएंगे। ये कलियुग की महापाप को देखकर उन्हें आना होगा। कली तत्व पर उन्हें आवाहन किया गया है। कली संचार जुगभेद रही एथिरे संजोग। इस कलियुग में जो युग भेद दिखा गया है, इसी के लिए ही वो संजोग होंगे। चरितामृत धराशायी करिबा पाई कालजयी। इस धरती पर जितना भी चरितामृत दिखाई दिया है, वो सभी को ही वो धराशायी करने के लिए आ रहे हैं और वो सभी को धराशायी करके स्वयं कालजयी होंगे। चरितामृत क्या है? जो चरित्र सब अमृतमय होकर आज तक धरती पर रहा है। अमृतमय अर्थात हम नाना पूजा करते, जैसे कि दुर्गा पूजा, काली पूजा, गणेश जी का पूजा, नाना प्रकार के व्रत उपासना सभी करते हैं। ये सब अमृतमय है। ये सभी को धराशायी कर देंगे। एक ही प्रथा, एक ही नाता, एक ही जन के साथ वो रखेंगे। यही नया शास्त्र है जो कि आने वाले सत्य युग पर होने वाला है। आगे मैं सुनाता हूँ आपको। ज्ञान मूर्ति तत्व जोग विहित लक्षणे संजोग। स्वयं भगवान ज्ञान मूर्ति होकर महातत्व युक्त होकर आ रहे हैं। यही लक्षण पर संयुक्त हो रहा है। केवल धर्म संस्थापन पाई की आंभर उत्थान। केवल धरती पर धर्म को संस्थापन करने के लिए स्वयं भगवान का उत्थान हो रहा है। भव बारिधि मध्य पुनः जीवा करिबा आयोजन। इसीलिए ही
इस भव वारिधि के अंदर पुनः आयोजन किया गया है कि कैसे पृथ्वी को आने वाले महाप्रलय से रोका जाए। अंग तत्वरे आरोपण करिछि सरव विधान। ये जो आयोजन स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को धरती पर लाना है, ये सभी आयोजन एक ही अंग मानव अंग पर आरोपण किया गया है। जितने भी विधान इसके लिए हैं, सभी विधान सभी तत्व महातत्व को एक ही मानव के अंग पर संजोग किया जा रहा है, ताकि वो ही एक महामानव होकर सृष्टि होंगे और स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को अपने शरीर पर धारण कर सकेंगे। वो मानव स्वयं अच्युत होंगे और वो स्वयं सृष्टिकर्ता श्री पुरुषोत्तम होंगे। श्री पुरुषोत्तम को वो अपने शरीर पर धारण करने से ही ये धरती सुरक्षित हो पाएगा। कृष्ण का तत्व जोगेशुत न है वो धरा सुरक्षित। ये जो धरा को सुरक्षित करना होगा महाप्रलय के मुख से, ये कृष्ण तत्व पर नहीं हो पाएगा। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। मैंने जो पिछले एपिसोड पर आपको बताया था कि कृष्ण गोपपुर पर इंद्र के प्रकोप से होने वाले बारिश को रोक नहीं पाए थे, मगर गिरी गोवर्धन को अपने हाथ पर उठाकर गोपपुर वासियों को रक्षा करे थे। अपने अंतिम समय पर द्वारिका नगरी को समुद्र के गर्भ पर लीन होने से रोक नहीं पाए थे। इसी तरह इस कलयुग की प्रलय समय पर अनर्गल बारिश होगा। समुद्र गर्भ में एक एक पृथ्वी खंड विलीन होते जाएंगे। इससे धरती को रखना होगा। इसीलिए कहा गया है कि कृष्ण का तत्व पर ये संभव नहीं होगा धरती को सुरक्षा देने के लिए। तो कैसे होगा? तेणु ये परम प्रस्तुति कर्म लक्षण भाव स्थिति। इसीलिए ये परम प्रस्तुति है स्वयं भगवान परम पुरुष के ओर से। ये प्रस्तुति धरा पर चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है। स्वयं भगवान का ये प्रस्तुति पर्व 27 वर्ष लेकर होगा। इसे संपूर्ण होने के लिए भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखा गया है। एकार्य महाकृष्ण प्रेम कृष्ण श्री गुरु परम ब्रह्म। ये जो कार्य धरती पर हो रहा है धरती को सुरक्षा देने के लिए, ये कार्य महाकृष्ण प्रेम है और कृष्ण स्वयं श्री गुरु परम ब्रह्म है। ये कार्य करने के लिए वही द्वापर का श्री कृष्ण आएंगे, मगर वो श्री गुरु स्वरूप होकर रहेंगे, श्री गुरु परम ब्रह्म होंगे और वो भक्त स्वरूप होकर आएंगे। वो ही भगत हैं जिनके माध्यम से ये धरा सुरक्षित होगा। वो ही अच्युत हैं और स्वयं भगवान कृष्ण नहीं, स्वयं महाकृष्ण हैं। और यहाँ पर स्वयं भगवान को प्राप्ति करने के लिए कृष्ण प्रेम नहीं, श्री महाकृष्ण प्रेम होगा। यहाँ पर ये प्रेम के बारे में कोई भी आप लोग नहीं सुने होंगे। स्वयं भगवान को प्राप्ति करना इतना आसान नहीं। जो चारों युग व महागुप्त में थे, जो वेद पुराण शास्त्र देवी देवता भक्त अभक्त राक्षस सभी से छुप कर रहे थे, अनजान थे, अज्ञात थे, वो स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान जो कि कृष्ण नहीं है, महाकृष्ण है, वो स्वयं भगवान को धरती पर लाना होगा, जो कि अनंत कोटि कला शक्तिधारी हैं। उन्हें लाना होगा, तभी जाके ये धरती सुरक्षित हो पाएगा, संरक्षित हो पाएगा और कुछ वर्ष के लिए। कृष्ण जे पुरुष उत्तम नीलाद्रीनाथ भगवान। यहाँ पर परिष्कार कहा गया है कि कृष्ण पुरुष उत्तम है, परम पुरुष है, मगर स्वयं नीलाद्रीनाथ या श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो कि ओडिशा के पुरी धाम पर पूजा पा रहे हैं श्री मंदिर पर, वो स्वयं नीलाद्रीनाथ हैं, श्री जगन्नाथ महाप्रभु हैं, वो ही स्वयं भगवान हैं। इसीलिए चारों क्षेत्रों पर सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र श्री क्षेत्र कहा जाता है। कृष्ण जे पुरुष उत्तम, वो एक उत्तम पुरुष हैं
जो कि स्वयं भगवान के एक अंश कला पर ही आए थे, मगर स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हैं। यही तथ्य उड़ीसा के भविष्य मालिका पर लिखा गया है, जो कि भारत के अन्य स्थान पर प्रकाश नहीं है। ये महाज्ञान महागुप्त होकर उड़ीसा के भविष्य मालिका ग्रंथों पर लुक्कायित होकर रहा है, और वो स्वयं कृष्ण नहीं, महाकृष्ण श्री नीलाद्रीनाथ श्री जगन्नाथ महाप्रभु हैं, जो कि इस कल्कि अवतार पर स्वयं अवतरित होंगे। आगे सुनते हैं। जेणुमो नाही हस्तपद तुम्भे मो एकाटी सनंद। आप स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु को देखोगे तो उनका हस्तपाद नहीं है। यही बात यहाँ पर कहते हैं कि मेरा हस्तपद नहीं है, तुम ही एक मेरा सनंद होगे, क्योंकि मैं स्वयं ब्रह्म स्वरूप तुम्हारे शरीर पर आऊंगा, तुम्हारे शरीर पर अपना शरीर को निर्माण करूंगा। वही कृष्ण पुरुष उत्तम होकर रहेंगे, उन्हीं के शरीर पर स्वयं भगवान का आगमन होगा। तो वही श्री कृष्ण प्रभु श्री गुरु परम ब्रह्म स्वरूप कहलाएंगे, उन्हीं के शरीर पर नीलाद्रीनाथ भगवान आएंगे। किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था कि वो पुरुष होंगे या नारी, यहाँ पर आप ठीक से नहीं कह पा रहे हैं, मगर यहाँ पर देखिए, आप सुनिए, यहाँ पर कहा गया है कि कृष्ण जे पुरुष उत्तम। ये जो कलयुग की लीला होने वाला है, वहां पर कृष्ण भगवान जो कि गुरु होकर आएंगे, जो कि महापुरुष कहलाएंगे इस धरती पर, वो पुरुष स्वरूप होंगे, नारी स्वरूप नहीं होंगे, वो पुरुष होंगे। वो स्वयं भगवान को प्राप्ति करने के लिए नारी स्वरूप को धारण करे होंगे, मगर उनका बाह्य स्वरूप संपूर्ण पुरुष स्वरूप होगा, और वो पुरुष शरीर के अंदर स्वयं नीलाद्रीनाथ का आगमन होगा, और उन्हीं के शरीर पर ही एथिमो दिव्य वासस्थान करीची सुरम्य गोपन। वो श्री कृष्ण पुरुष स्वरूप के शरीर पर ही श्री भगवान अपना दिव्य वासस्थान करे होंगे, सुरम्य गोपन करके वो स्थान को वो रखे होंगे। गुप्त विधान गुप्त तत्व कहिलु सुतजे एकांत। ये गुप्त विधान है, ये गुप्त तत्व है, ये एकांत पर ये बात को प्रकाश किया जा रहा है। ब्रह्मा रूपे मु विश्व रचे, शिव रूपे मु रम्य कल्पे। ब्रह्मा स्वरूप होकर वो विश्व रच रहे हैं, स्वयं सृष्टिकर्ता। शिव रूप होकर रम्य कल्प रहे हैं। विष्णु रूपे मु समित चिन्ह, विष्णु रूप होकर वो जगत को पालन कर रहे हैं, विष्णु स्वरूप होकर वो समिचिन्न हो रहे हैं। स्थानों में देह सिंहासन, उनका स्थान वो गुरु के देह आसन ही हो गया है, जहाँ पर वो गुरु का शरीर ही उनका सिंहासन हो गया है। विहित भविष्य वचन रेसुत करी अनुमान। यही विहित भविष्य वचन है, जो कि कलयुग की अंत समय पर, कल की लीला के समय पर सुनिश्चित ही सुघटन होगा। स्वयं भगवान वो नर शरीर के अंदर आने के बाद क्या होगा ना, कृष्ण को होइलेटी रुद्ध अचिमु एथि जोगारूढ़। कृष्ण भगवान जो श्री गुरु स्वरूप होकर आए थे, वो रुद्ध हो जाएंगे, और उन्हीं के शरीर पर स्वयं भगवान सच्चड़ होंगे। जो अचल महामेरु महाशून्य पर रहे थे, वो श्री कृष्ण भगवान के शरीर को धारण करके सचल होंगे, स्वयं मानव देही होकर चलमान होंगे। केवल मानव देही होकर चलमान नहीं होंगे, अचिमुएथी जुगारूढ़, संपूर्ण जुगारूढ़ होकर वो मानव शरीर पर रहे होंगे। शंख चक्र जे गदा पद्म घेनिटी एकामु आनंद। शंख चक्र गदा पद्म जो नारायण प्रभु के हस्त पर शोभा पाता था, वो शंख चक्र गदा पद्म को स्वयं भगवान श्री महाकृष्ण भगवान खुद ही धारण करके महा आनंद पर रहे होंगे। कृष्ण कल्पना कृष्ण तत्व ए वर्ग एबे समापत। आज तक धरती कृष्ण तत्व पर चल रहा था, राधा कृष्ण प्रेम पर ही ये धरती चल रहा था, मगर स्वयं भगवान
एक नर शरीर पर अवतार होने के बाद, अपने सृष्टि चक्र के अंदर आने के बाद, ये जो कृष्ण कल्पना, कृष्ण तत्व पर धरती चल रहा था, सारे भक्त कुल राधा कृष्ण के नाम को जप करके मुक्ति पा जाते थे, उनके लीलामृत आप्यान करके अमृतमय हो जाते थे। ये कल्प का अंत हुआ। ये कृष्ण कल्पना, कृष्ण तत्व, ये वर्ग जो आज तक धरा पर चल रहा था द्वापर युग से, ये समाप्त होने जा रहा है। ए अंते नव्य रूप धरी एकाटी हेलु अवतरी। ये कलिजुग की अंत समय पर नव्य रूप को धारण करके स्वयं भगवान अवतार हुए हैं। अब धरती पर केवल महाकृष्ण तत्व ही रहेगा। स्वयं भगवान का ये अवतरण गाथा ही रहेगा। कृष्ण तत्व अब संसार पर नहीं चलेगा। भगत स्कंधे भगवान खेलोई करी निशिदिन। वो भगत के स्कंध पर या वो भगत के शरीर पर स्वयं भगवान विराजमान करके रात दिन प्रति क्षण खेल रहे हैं धरती पर। यही भविष्य रूपकार रूप तत्व निर्विकार। यही भविष्य रूपकार है कि एक भगत के शरीर पर स्वयं भगवान का विराजमान है और वही रूप तत्व ही सर्वश्रेष्ठ तत्व कहलाएगा। निर्विकार होकर संसार पर स्वयं भगवान खेल रहे हैं। अछंदा छंदे बंधा हुई बसीछि एका भाव दे। स्वयं भगवान को वो भक्त कोई भी छंद पर नहीं बांधे हैं। स्वयं भगवान अपने ही भाव पर निमग्न हो गए हैं। वो भक्त के शरीर पर कोई छंद छंदाणी वहां पर कुछ भी नहीं है। अछंदा छंद पर स्वयं भगवान रहे हैं वो भगत के शरीर पर, और अपने ही इच्छा से स्वयं आए हैं। और ये अवतरण लीला ये किसी का प्रयास नहीं, स्वयं भगवान की महा इच्छा है कि कलयुग की अंत पर वो आएंगे और स्वयं भगवान कुछ हैं, ये सारे जगत विश्व को दिखलाएंगे कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे हैं। यही भविष्य स्व कल्याण अच्युति घट परिणाम। अच्युति नाम हेव गुप्त पुरुषोत्तम श्री प्रकाश। यही तत्व, यही महातत्व ही सारे जगत के लिए स्व कल्याण है। अच्युति घट परिणाम। अच्युति श्री कृष्ण भगवान को ही कहा जाता है और वो श्री कृष्ण स्वयं परम ब्रह्म श्री गुरु स्वरूप हुए हैं। वो ही सारे संसार का तारण करता है। वो ही सभी ये लीला का मुख्य नायक हैं। तो स्वयं भगवान महानायक हैं। तो उन्हीं के घट ही, उन्हीं के शरीर ही ये संसार के लिए स्व कल्याण परिणाम युक्त है। अच्युति नाम हेव गुप्त पुरुषोत्तम श्री प्रकाश। अच्युति नाम गुप्त हो जाएगा संसार से और स्वयं श्री पुरुषोत्तम ही प्रकाश होंगे धरती पर। यही सारांश है। और सारे संसार से कृष्ण तत्व, कृष्ण कल्प लुप्त हो जाएगा और श्री महाकृष्ण महाप्रेम केवल रहेगा। और ये तत्व क्या है कि स्वयं वो गुरु स्वरूप जिन्हें स्वयं भगवान धारण करके धरती पर अवतरण करे हैं, जो उनका नव्य कलेवर है इस धरती पर, वो नव्य कलेवर स्वरूप श्री गुरु परम ब्रह्म को सभी भक्तजन चिंतन करेंगे, शरण जाएंगे। वही श्री गुरु स्वरूप को ही सब भजन करेंगे। श्री गुरु स्वरूप और श्री भगवान के मिलन की लीला को सभी गायन करेंगे, तभी जाके सभी मुक्ति मोक्ष पाएंगे, श्री महाकृष्ण प्रेम तत्व को समझ पाएंगे। तो ये संपूर्ण विवरणी मैंने महापुरुष अच्युतानंद दास जी के भविष्यमालिका ग्रंथों से आप सभी के सामने आज उपस्थापन किया हूँ। एक एक लाइन को ठीक से समझें, बारंबार सुने, ताकि आप ये कल की लीला की सारांश को
आप समझ पाएं। इसे मैं अपने मन से जोड़ जाड़ के नहीं कह रहा हूँ, ये संपूर्ण माळिका पंक्ति है जो मैं आप सभी के सामने उपस्थापन किया हूँ। तो कल की अवतार के ये अवतरण लीला को समझें। कौन आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, क्या होने वाला है, सब कुछ मैं यहाँ पर आप सभी के सामने उपस्थापन किया हूँ। ठीक से समझें। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।